हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बीट्स पे। बहुत स्टूडेंट्स बीट्स से बहुत स्ट्रगल करते हैं, बोलते क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है बीट्स का कैसे डील करना है। तो आज मैं सारे टाइप कवर करूंगा ये वीडियो में कि बीट्स पे जब जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे डील करना है। तो एक सिंपल लॉजिक समझ लो बीट्स के लिए कि जब भी क्वेश्चन में बीट्स आया है मतलब आपको लेना है डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। बस अगर आपको सिर्फ इतनी बात पता है ना तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि बीट्स होता क्या है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। समझो दो लोगों के बीच में 5 बीट्स दिए हैं, मतलब f1 माइनस f2 इज 5 और f2 माइनस f1 इज 5। तो इसके टाइप्स को समझ लेते हैं। पहला टाइप जहां पे क्वेश्चन में बोलेगे या तो ट्यूनिंग फॉर्क को लोड किया है या तो फाइल किया हुआ है। अब लोड करना मतलब क्या, तो ट्यूनिंग फॉर्क का समझो ये ट्यूनिंग फॉर्क के दो प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क है। इसका अगर थिकनेस बढ़ा दिया बाय एडिंग वैक्स टू इट मतलब लोड किया हुआ है, और जब इसको हम लोग ने घिस के थोड़ा सा थिन कर दिया तो उसको बोलते हैं फाइल्ड किया हुआ है। अब दोनों से इफेक्ट क्या होता है, तो जब हम फाइल्ड करते हैं तो इसका थिकनेस कम हो जाता है, और इसका थिकनेस अगर कम हुआ मतलब इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। बराबर, ये लॉजिक को याद रखने का कि ऑन फाइलिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, ऑन लोडिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। अब इसका एक टेबल तो मैं बना के दूंगा, लेकिन पहले तो मैं जनरल एक स्टेप समझाता हूं। अगर टेबल भी याद नहीं होता है आपसे तो इसको समझ लो। अगर मैं बोलता हूं f1 माइनस f2 इज इक्वल टू n नंबर ऑफ बीट्स और f2 माइनस f1 इज n नंबर ऑफ बीट्स, हम लोग पहले समझते हैं लोड किया। तो यहां पे लिखता हूं ऑन लोडिंग अननोन ट्यूनिंग फॉर्क। समझो f1 f2 में f1 पता है, f2 अननोन है, और इसको लोड कर दिया। और लोड करने के बाद इफ बीट्स पर सेकेंड इंक्रीज हुए हैं, तो अभी इसको समझाता हूं मैं। यहां से आया f2 इक्वल टू f1 माइनस n, और यहां से आया f2 इज f1 प्लस n। अब क्या होगा, लोड किया हमने। जब लोड किया हमने तो f2 का वैल्यू क्या होने वाला है, तो f2 का वैल्यू डिक्रीज होने वाला है। तो यहां से सोचते हैं अगर f2 का वैल्यू डिक्रीज हुआ, मेरा f2 का वैल्यू डिक्रीज हुआ तो n का वैल्यू क्या होगा, तो आंसर है ये वैल्यू। देखो ये सब्ट्रैक्शन है, समझो 5 माइनस 3 लिखा है हमने, मैंने बोला ये कम कर दिया तो 5 माइनस 1 किया मतलब 4, मतलब ये वैल्यू इंक्रीज होता है। तो यहां पे ये डिक्रीज हुआ तो ये इंक्रीज, लेकिन यहां पे ये डिक्रीज हुआ तो ये भी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, ऑन लोडिंग अननोन ट्यूनिंग फॉर्क, लोड करने के बाद बीट्स पर सेकेंड इंक्रीज हो गया, तो ये रहा बीट पर सेकेंड इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, बीट पर सेकेंड इंक्रीज होगा, तो ये करेक्ट हो गया, वो ये रॉन्ग हो गया। तो मेरा f2 का वैल्यू होगा f1 माइनस n, और n को मैं लिख देता हूं x, एंड x आर बीट्स पर सेकेंड बिफोर लोडिंग। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, x इज बीट्स पर सेकेंड बिफोर लोडिंग। ओके, अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है कि बीट्स पर सेकेंड डिक्रीजेस, तो देख लो बीट्स पर सेकेंड डिक्रीज होगा, यहाँ पे ये कम हुआ ये भी कम हो गया, मतलब ये करेक्ट हो गया। तो बीट्स पर सेकेंड डिक्रीजेस और सेम और 0, इसमें से अगर कोई भी वर्ड आता है तो अननोन का वैल्यू होगा नोन प्लस x। ये लोडिंग अननोन ट्यूनिंग फॉर्क है, लेकिन अगर यहाँ पे नोन ट्यूनिंग फॉर्क को ही लोड और लोड किया और बीट्स पर सेकेंड, तो इधर प्लस और इधर माइनस करना है। तो जेई में
हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पे नोन को लोड और फाइल किया होगा। सो याद रखना ऑन लोडिंग अननोन ट्यूनिंग फॉर्क क्या होने वाला है। मैंने अननोन का लिखा है, नोन का नहीं लिखा है, नोन में सिर्फ साइन चेंज कर लो। सिमिलरली ऑन फाइलिंग unknown tuning fork, if beats per second increases, वापस ये बेसिक है। ऑन फाइलिंग समझो F2 को फाइल किया, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, अब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा बीट्स, और यहां पे ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हो जाएगा। तो बीट्स पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये रहा, और इसका वैल्यू आ जाएगा F2 इक्वल टू F1 प्लस x। और अगर बीट्स पर सेकेंड डिक्रीज हो रहा है और सेम है और 0 बनता है, तो मेरा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होगा F2 इक्वल टू F1 माइनस x। तो या तो तुम टेक्निक याद रख लो या तो ये टेबल याद रखो। अब टेबल में भी एक ट्विस्ट समझ लो, ऑन लोडिंग नोन वर्ड आ गया ना, मतलब आपको ये अप्लाई करना है दोनों, और यहां पे ऑन फाइलिंग नोन आ गया तो ये अप्लाई करोगे दोनों। तो ये पहला टाइप जहां पे लोड और फाइल की बात होती है। इसी में सेकेंड टाइप समझते हैं जहां पे नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क्स आर अरेंज्ड। तो लेट अस से देयर आर L नंबर ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, they are arranged in either increasing order or decreasing order. X is a beats per second between two successive tuning fork, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, इनमें कुछ तो भी रिलेशन दिया होगा। लास्ट के लिए L लिखा, फर्स्ट के लिए F लिखा। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी है, लास्ट का फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ऑफ फर्स्ट, तो फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते रिलेशन। तो 3 बातें दिया होगा, L, X और इन दोनों में रिलेशन। तो हम लोग ढूंढ सकते हैं इसको, FL इज इक्वल टू FF फर्स्ट प्लस L माइनस 1 इंटू x, और FF माइनस L माइनस 1 इंटू x। अभी ये दोनों 2 फॉर्मूला क्यों दिया सर? तो यहां पे लास्ट वाले का वैल्यू फर्स्ट प्लस समथिंग है, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए है। तो इंक्रीजिंग में प्लस, डिक्रीजिंग में माइनस। इसी में अगर बीच में से कोई क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि देयर आर 50 ट्यूनिंग फॉर्क, और क्वेश्चन बोला फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 20th ट्यूनिंग फॉर्क, तो आपको L के जगह पे 20 डाल देना है, 2 जगह F ऑफ 20 मतलब 20 का फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी 20 डाल के कैलकुलेशंस करेंगे। तो याद रखना मैंने बोला है बीच में से कोई अगर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो समझो मैं यहाँ पे लिखता हूं इन बिटवीन के लिए F और N जो भी नंबर दिया होगा प्लस और माइनस N माइनस 1 इंटू x। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा तो प्लस माइनस अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। इसमें एक वर्ड आता है बार बार, ऑक्टेव। अब जब वर्ड आएगा ऑक्टेव तो आपको लेना है फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस। अब बच्चे लोगों को ये पता हो जाता है ऑक्टेव मतलब ट्वाइस, ये पता नहीं क्यों ट्वाइस, सर ऑक्टेव केमिस्ट्री में तो 8 बोलते हैं। तो ऑक्टेव मतलब ट्वाइस होता है क्योंकि जब हम लोग बात कर रहे बीट्स, ये सिर्फ साउंड वेव में प्रोड्यूस होता है। अब साउंड जब हम लोग सीखते हैं तो देयर आर 7 सुर, सा रे गा मा पा दा नी सा। अब वापस से जब भी चालू होगा सा से तो वो 8 होगा, पर वो तो डबल हुआ ना, पूरे सारे गामा पादा निशा को डबल करेंगे तो 8th वाला पहले वाले से मैच होता है। इसके लिए ऑक्टेव का मतलब ट्वाइस एंड इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ साउंड। केमिस्ट्री में मत करना वाला, फिजिक्स के टीचर ने बोला ऑक्टेव मतलब ट्वाइस लेना है, ये सिर्फ साउंड में ही वैलिड है। थर्ड टाइप का बीट्स का क्वेश्चन जो होता है
जिसमें हम लोग को लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 दिया होगा। समझो लैम्बडा 2 ज्यादा है तो इसका फ्रीक्वेंसी f1 ज्यादा हो जाएगा, और बीट्स दिया होगा, और f1 माइनस f2 इज n, f को लिख देंगे v बाय लैम्बडा, तो v कॉमन हो जाएगा 1 बाय लैम्बडा 1 माइनस 1 बाय लैम्बडा 2 इज नंबर ऑफ बीट्स, और इसमें से v का वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये टाइप 3, ये बेसिक टाइप जो तीनों है वो बहुत पॉपुलर है, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये टाइप को याद रखना। लेकिन जब बीट से डील करोगे तो ये बात कभी मत भूलना कि इट इज ऑलवेज डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, दैट यू हैव टू डिसाइड कि हायर कौन है और लोअर कौन। तो ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातों के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।